एक बहुत बड़ी चीज होती है। प्रेम होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता है। उसका भी बड़ा विचित्र रूप है। कभी कभी तुम शादी करते हो तो पति पत्नी में प्रेम नहीं हो पाता, दोनों बच्चे भी जन्म दे देते हो, परिवार भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रेम का बगीचा सूख गया है। दोनों से परेशान रहते हो। गृहस्थी तो चल रही है खटर पटर में, लेकिन पत्नी तुमसे तंग है, तुम पत्नी से तंग हो, और तंग के बीच में दोनों की जंग है, और घर जो है पूरा बर्बाद हो रहा है। ना पति जिद छोड़ता है, ना पत्नी हट छोड़ती है। दोनों ना कमती रघुवर ना कम कन्हैया, दोनों झुकना नहीं चाहते हैं। प्रेम कैसे होगा? प्रेम तो नम्रता के गर्भ से पैदा होता है। जहां अहंकार की चट्टान तैयार हो जाती है, याद रखना, पत्थर की चट्टान पर बीज रख दो, उसमें अंकुर भी नहीं फूटता है। लेकिन कहीं भी मिट्टी में कोई बीज डाल दो, 10 दिन के बाद अंकुरण आ जाता है। मिट्टी जैसी कोमलता हो और जल जैसी शीतलता हो और नदी जैसा प्रवाह हो, तो जीवन में प्रेम का बीज अंकुर प्रकट कर सकता है। और पति पत्नी का लाइफ हो या भाई भाई का संबंध हो, सास बहू के रिश्ते हो, जब तुम नियम के अनुसार चलते हो, दूसरे का ख्याल रखते हो, तो प्रेम की रक्षा होती है। जब मनमानी करते हो, दूसरों की परवाह नहीं करते हो, तुम शराब पीते हो, पत्नी रोती है तब भी तुम नहीं पिघलते हो, तुम पान तमाकू पुड़िया खूब खा कर आते हो, बच्चे भी समझाते हैं पापा ये सब छोड़ दो, उल्टी गंगा बह रही है, बच्चे बाप को समझाएं, पत्नी पति के कृत्यों से रोती रहे। यही साक्षात कलयुग की निशानी है। जिस तुम्हारी पत्नी ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया तुमको पाने के लिए, और तुमने उस पत्नी को पाकर भी दारू नहीं छोड़ा, धिक्कार है तुमको। कम से कम इस शराब तो छोड़ दो, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू तो छोड़ दो, ये गाली देने की आदत छोड़ दो, आलस छोड़ दो, हठ और जिद छोड़ दो, क्रोध और गुस्सा छोड़ दो, और अपने मन को सत्संग की ओर मोड़ दो, भक्ति से जोड़ दो, बुराइयों से नाता तोड़ दो। फिर देखो घर में प्रेम की गंगा बहेगी, घर में शांति आएगी। समय सरकता जा रहा है, आदमी मरण धर्मा है, हर प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो जिद और हट कहां रहेगा? इसलिए मरने से पहले अपने भीतर की बुराइयों को मारो, मरने से पहले अपने अवगुणों को मारो, और याद रखना मरने से पहले अपनी वासना को भी मारो, और मरने से पहले अहंकार रूपी रावण का वध करो। इसके लिए राम के गुणों को धारण करो, तो मन रूपी रावण जो अहंकार से भरा हुआ है उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर शांति रूपी सीता की प्राप्ति हो जाएगी। लोग शांति को ढूंढते रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं, खुराफात में लगे रहते हैं, फालतू बात करते रहते हैं, दाल भात खूब खाते रहते हैं। बकवास बंद नहीं है, प्रपंच जारी है, प्रवचन सुनते नहीं है, कह रहे हैं शांति ढूंढ रहा हूं, कभी नहीं मिलेगी। फूल फुलवारी में मिलते हैं, फूल बबूल के पेड़ में नहीं मिलते हैं। इसलिए याद रखना, शांति चाहिए तो आप सीता रूपी शांति राम को मिलती है, रावण को नहीं मिलती। रावण बहुत कोशिश करता है, फिर भी सीता रावण को प्राप्त नहीं होती है, रावण को स्वीकार नहीं करती है।
आपके भीतर गुण विकसित होना चाहिए, और जितने अधिक गुण आपके अंदर होंगे उतना अधिक तुम्हारी कीमत होगी। शक्कर में मिठास का गुण ना हो, कौन उसको 40 रुपए किलो खरीदेगा। नमक भी उसी कलर का है, लेकिन वो 10 रुपए किलो 5 रुपए किलो भी मिल सकता है। मनुष्य को अपनी कीमत बढ़ाने के लिए अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। गुणवान बनो। धनवान बनने से सुविधा मिलेगी, गुणवान बनने से आपकी सुगंध फैलेगी, यश फैलेगा। चरित्रवान बनने से तुम्हारे चित्र का भी सम्मान होगा। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं क्या सेल्फी ले लूं, क्या आपके साथ फोटो ले लूं। तो मैं सोच में पड़ जाता हूं, क्योंकि सेल्फी में भी टाइम बहुत लग जाएगा। पर उनका मन है कि गुरु जी के साथ में हमारा भी फोटो हो, गुरु जी का भी फोटो हो, दर्शन करूंगा। क्या सबके साथ में तुम फोटो थोड़े लेना चाहते हो? कोई गधे के साथ तुम सेल्फी लेते हो? कभी कभी नहीं लेते हो। बहुत सारी कुतिया घूम रही, उनके साथ सेल्फी लोगे? नहीं लोगे। सेल्फी कोई गुणवान व्यक्ति, महान व्यक्ति के साथ जिसमें कुछ विशेष योग्यता है, उसके साथ में फोटो खिंचवाने की इच्छा होती है। और गलत व्यक्ति के साथ में जब तुम फोटो खिंचवा देते हो, तुम्हारा भी ग्राफ गिर जाता है, ये भी याद रखना। और जब कोई महान व्यक्ति के साथ में फोटो खिंचवाते हो, तुम्हारा भी सम्मान बढ़ जाता है। हाथी पर तुम बैठते हो, घोड़े पर जब बैठते हो तो लगता है कोई राजकुमार राजा साहेब आ रहे हैं, लेकिन तुम तो वही हो। जब तुम गधे पर बैठ लेते हो तो लोग सोचते कोई गधा कुंवर आ रहा है। इसलिए कहाँ बैठना है, किसके साथ फोटो खिंचवाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ में पैदल चलना है, इसमें भी जिंदगी की कीमत घटती बढ़ती रहती है। इसका चुनाव आपको करना है कि हमें किसके साथ रहना है। संगत का बड़ा प्रभाव होता है। कबीर साहब कहते हैं संगत से सुख उपजे। कहते हैं सती स्त्री भी व्यभिचारिणी वेश्या के साथ में भ्रष्ट हो जाती है, और एक ब्रह्मचारी साधु भी अगर व्यभिचारी की संगत करता है, उसकी साधना भी धीरे धीरे शिथिल होने लग जाती है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। मैंने जीवन में कभी गलत व्यक्ति का साथ नहीं किया, और बचपन से मेरा विवेक जागृत हो गया था। पूर्व जन्म में भी मैं संत था। मुझे लगता है ये सब शास्त्र मेरे पहले से पढ़े हुए हैं। जरा सा देखता हूं, फट से वो हमारी मेमोरी में आ जाते हैं। याद रखना, दूध जब शक्कर की संगत करता है तो दूध के स्वाद में 10 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। वही दूध जब गोबर की संगत करता है तो इसको कोई पीना ही नहीं चाहता है, दूध बर्बाद हो जाता है। इसलिए कभी गोबर जैसे सड़े लोगों की संगत मत करना। जब संगत करना, शक्कर जैसे मीठे लोग हों, उनकी संगत से तुम्हारी जिंदगी का टेस्ट बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। कैकेयी ने मंथरा की संगत किया था। मंथरा दासी है। आप ग्रेट भी देखिए, कितने बड़े बड़े मालिकों को देखा कि उन नौकरों से दोस्ती करते, उन्हीं के नौकर उन्हीं से दोस्ती, चोली दामन का साथ, गहरी दोस्ती, जिगरी। नौकर का लेवल क्या है, तुम्हारा लेवल क्या है? प्रेम तो सबसे करो, पशु पंछियों से भी करो, लेकिन याद रखना दोस्ती एक बहुत बड़ी चीज है। भगवान कृष्ण ने भी केवल एक सुदामा को दोस्त बनाया था, वो भी साथ में पढ़ते थे इसलिए। नहीं तो कृष्ण ना किसी को मित्र बनाते थे ना शत्रु बनाते थे। कृष्ण तो ऐसे थे जो गलत कर रहा है उसका विरोध करते थे, जो सही कर रहा है उसको आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाते थे। ये कृष्ण का स्वभाव था। जब कैकेयी मंथरा की बात को मानने लग जाती है,
जब तुम साधारण लोगों से प्रभावित होने लग जाते हो, चरित्रहीनों से प्रभावित होने लग जाते हो, मेहरकुल्ला लोगों से प्रभावित होने लग जाते हो, जिनके कोई आचरण नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, जिनका खान पान भी ठीक नहीं है, ऐसे लोगों से जब तुम प्रभावित होने लग जाते हो तो याद रखना, कैकेयी जैसी महारानी को भी विधवा होना पड़ता है, राम जैसे भगवान को भी वनवास जाना पड़ता है। एक व्यक्ति की गलती, एक व्यक्ति का गलत डिसीजन, एक व्यक्ति भी आपके घर का अगर किसी गलत व्यक्ति से प्रभावित हुआ है, पूरे घर में उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगेगा। भगवान राम की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मंथरा का प्रभाव कैकेयी की बुद्धि को मोटिवेट करता है और कैकेयी राजा दशरथ को मोटिवेट करती है और राजा दशरथ कैकेयी से बहुत प्रभावित हुए। याद रखना, प्रभावित होने में भी विवेक होना चाहिए, कहां तक किसकी उचित बात को मानना है, अनुचित बात आने पर ब्रेक मार देना चाहिए। कृपया ऐसा नहीं हो सकता है। आते ये शराब पीने को कहने वाला व्यक्ति वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है, वो तुम्हारा मीठा दुश्मन हो सकता है। जय हो, जय हो। तालियां जोर से बजाया करो। याद रखना, कुछ पैसे अपने बुढ़ापे के लिए भी जमा कर दीजिए, जिसका ब्याज आए। अगर बेटा बहू सेवा ना करे, छोड़ो झंझट। 5,000 रुपये में एक लेडीज को पैसा दीजिए, वो आकर के सब सेवा कर देगी, झाड़ू बहरू पोछा भोजन बनाकर खिला देगी। 5-6 हजार महीना दे दो, पैरों में तेल मालिश भी कर देगी, कपड़े भी धो देगी और घर चमाचम रहेगा। बहू के लफड़े में फंसे क्यों हो, इसके चक्कर में क्यों फंसे? घी चुपड़ी रोटी खाने वाला बेटा आपको नमस्कार नहीं करता है, और जूठी रोटी सूखी रोटी के टुकड़े खाने वाला कुत्ता तुम रात में आ जाओ तो भी उठ करके तुम्हारे पैर चूमता है, पूंछ हिलाता है, नमस्कार करता है, रिसीव करता है। अरे बेटे से तो कुत्ता अच्छा है, वो बेईमान सोया हुआ उठता नहीं है, और कहो तो आंख दिखाता है। छोड़ो बकवास, इसके चक्कर मत पड़ो, टाप की जिंदगी जियो। इतना जिंदगी भर कमाया है, इतना बुद्धि विवेक है, कुछ अपने लिए भी जमा कर लो, 1 करोड़ 2 करोड़, उसके ब्याज से आनंद करो। वो उन्हीं को दो जो लास्ट में सेवा करे। नाम लिख दो, मेरे मरने के बाद इसका होगा, जिंदा हूं तब तक किसी का नहीं है। चतुर बनो, बुद्धू नहीं। कितने लोग दुख उठाते कि मेरे बेटे बहू ने 2 लात मारा, मुझे निकाल दिया। हमने कहा कितना प्रॉपर्टी थी? बोले 40 एकड़। तो क्या हुई? बोले उसी को लिख दिया। घर? बोले उसी को लिख दिया। बोले सब लिख दिया, चलो चल संपत्ति। तो हमने कहा अच्छा है 2 लात मारा, 200 लात मारे तो और ठीक है, कुछ तो दिया तुम्हें दक्षिणा उसने, 2 लात की दक्षिणा दे दिया। बुद्धि विवेक नहीं है तुम्हारे पास, जिंदगी भर दुख उठाओगे। जिंदगी भर कमाते हो, थोड़ा जिंदगी में सुख लेना भी सीखो। हाँ, सुख कहां है समझो जरा। एक बूढ़े आदमी को रोटी नहीं मिलती थी, धोती नहीं मिलती थी, दुखी रहता था, परेशान रहता था, रोता रहता था, बहुत कष्ट पाया। तो रोते रोते एक गुरु के पास गया, बोला हम तो परेशान हो। तो गुरु ने उसको 2 रुपया दिया कि जाओ सुखी हो जाओ। बोले 2 रुपये में क्या होगा, 2-2 लाख तो हमारे पास हो चुके, कुछ नहीं हुआ। बोले 2 से ही होगा। चांदी के रुपया दिया, 2 ले जाओ। बोले इसको क्या करना है? बोले रात भर काउंटिंग करना, दरवाजा बंद करके। बोले 2 में तो 1 मिनट नहीं लगेगा। अरे बोले चुप, इसी को बार बार गिन, 1 डाल, दूसरे सिक्के पर तो खन्न की आवाज होगी, तो बिगिन 1, फिर दूसरा उठा के उस पर फिर डाल, तो बता 2। ऐसे गिन, 1 लाख तक गिन, 2 लाख तक गिन, 3 लाख तक गिन, रात भर गिन, देख ले सुबह। देना किसी को मत, बताना किसी को मत, ये होने वाला है। रात भर उसने गिना, एक के ऊपर दूसरा सिक्का डाले, दूसरे पर पहला डाले, खन खन की आवाज हुई चांदी के सिक्कों की। सवेरे बेटे बहुओं ने पूछा कि पिताजी अभी आपके पास कुछ और है? रात भर आप काउंटिंग कर रहे थे, कुछ बज रहा था। बोले चांदी के सिक्के बचे हैं बेटा। तो कितने हैं? बोले रात भर गिना हूं, पूरा काउंटिंग हो नहीं पाया। तो फिर? बोले अगली रात फिर गिनूंगा। तो फिर किसको दोगे? बोले जो सेवा करेगा उसको दूंगा। 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी,
कंपटीशन पर सेवा होने लगी, वो 70 साल का बूढ़ा फिर से चमकने लगा, पहलवान हो गया, बलवान हो गया। और जय हो गुरुदेव की तभी से नारा निकला, जय गुरुदेव की, वही निकाला है ये बुढ़ा आदमी। हाँ, जय गुरु की। खूब 2-3 साल जिंदा रहा, खाया पिया, खूब माल छका। बीच बीच बहुएं पूछती थी, ससुर जी कब दोगे? बोले अरे दे देंगे, तुम्ही लोगों का तो है, तीनों लोगों। अचानक वो बुढ़ा मर गया, फटाफट दफन संस्कार कर दिया लोगों ने अच्छी तरह से, कि सोचते थे मिलेगा तो ही है, चांदी के रुपये बहुत। दफन संस्कार कर दिया। उसके बाद आए तो दूसरे दिन देखा कि कहाँ है वो धन। तो ऊपर टांड पर देखा, नीचे देखा, अलमारी में देखा, पीपा में देखा, सब जगह देखा, बिस्तर उलझा देखा, गद्दा फाड़ के देखा, रजाई फाड़ के देखा, वो 2 रुपया ही निकला। अरे बोले इतना रुपया था, रात भर काउंटिंग किया, 2 रात काउंटिंग किया, ये 2 रुपया कैसे निकला? कोई लगता चुरा ले गया, कोई ले गया। अरे लक्ष्मी तो चंचल होती, चली गई होगी भाई, कहीं भाग्य में नहीं है। और बुढ़ा मर गया, 2 रुपये का खेल खेल कर चला गया। बोले सदगुरुदेव की। अभी इतने लोगों को तो चतुर बना दिया, इसमें सभी सासू बनेगी, सभी ससुर बनेगा। अभी जो माँ बाप बना वो एक दिन सास ससुर बन जाएगा, तुम्हारे काम आएंगी ये ज्ञान की बातें। अरे सुखी करके जाऊंगा, ऐसे थोड़े निकलने वाला हूं यहाँ से, देखना क्या कर दूंगा आज से कल तक। ऐसे थोड़े ये 4-5 हजार लोग आए हैं, ये सुख लेने आए हैं, और सुख की चाबी मेरे पास है, और तुमको देकर निकल जाऊंगा मैं। इसलिए सत्संग कराना चाहिए। पान तमाकू कभी मत खाइए, न पुड़िया खाइए, न गुटखा खाइए, बिल्कुल सादा जीवन। जब हंसो मुस्कुराओ तो दांत मोती जैसे चमकने चाहिए। होठों में रंग वंग ज्यादा मत लगाओ, होठे सब खराब जाती है, उसकी खाल सब फदफदी हो जाती है, बिल्कुल पक जाती है। ऊपर से खाम खाओ वो रंग लगा देती है, उससे क्या जरूरत है। हाँ, कभी ऐसे किसी बारात में जा रही माताएं तो लगा दो थोड़ा, ठीक है, लेकिन बाकी जरूरत नहीं है। बस और जो कुंवारी बेटियां हैं उनको ओंठों में रंग नहीं लगाना चाहिए, ये निवेदन करूंगा। जिनके विवाह हो गए वो कभी कभी 16 श्रृंगार के अंतर्गत लगा सकते हैं। और ये रंग जीने का ढंग सीखो, रंग के चक्कर में मत पड़ो। एक सज्जन कह रहे थे मेरी बहू आई है, उसी दिन से सब इतना रंग लगाती है। हमने कहा कहाँ रंग लगाती? बोले होंठ में रंग, गाल में रंग, बाल में रंग, माथे में रंग, अंगुली में रंग, नाखून में रंग, टांग में रंग, रंग में रंग, घर में सब दंग, पूरा घर हो गया तंग। ये झंझट फालतू, काम करो अपना। ये बालों के चक्कर में भी मत पड़े लड़कियां, लड़के लोग भी मत पड़ो। लड़के लोगों ने तो पहले फैशन हिप्पी कट किया था, कान ढके रहते थे उनके बालों में, पीछे बाल पता ही नहीं चलता था लड़की है कि लड़का है, तो हिप्पी कट चला गया। अब एक और कट आया है, बाईपास कट, चारों तरफ बाल काट देते, बीच में थोड़े बाल उलटे रहते, लगता है ये चौराहा है। इतना बेशरम है, बाल खाम खा उल्टा पलटा काटता। इससे कौन सुंदरता बढ़ने वाली है आपकी? फालतू नाटक में पड़े हुए। बेटियों से भी मैं कहूंगा बालों के चक्कर में मत पड़ो, ना गालों के चक्कर में पड़ो। ये बवाल छोड़ो, सब पढ़ाई के चक्कर में पड़ो। पढ़ लिख करके शिक्षिका बनो। आज अगर ये किरण देवी शिक्षिका ना होती तो सत्संग कैसे कराती, जब एक पैसा नहीं पास में। अभी व्यवहारी वालों ने सोचा है भव्य कार्यक्रम कराऊंगा, कैसे कराएंगे? कुछ मेहनत करना पड़ेगा ना। मंझौली वाले सोच रहे हैं दोबारा फिर कराएंगे। अनूपपुर वाले शिव कुमार सिंह कल आए थे, आरआई साहब, कह रहे थे मैं तो भव्य कराऊंगा अनूपपुर में, तुरंत प्रोग्राम होगा। यही पास के 4 किलोमीटर दूर के एक सज्जन है, कह रहे थे मेरे को प्रोग्राम करना, कर दो, मिलजुल कर। बालों के चक्कर में भी मत पड़ो। बालों से आप सुंदर नहीं हो सकते हैं। आप जब सुंदर होंगे तो अपने कर्मों से ही सुंदर होंगे। हनुमान जी कितने सुंदर हैं, जिनकी हम सब पूजा करते हैं। सती सावित्री कितनी सुंदर है। दुर्गा देवी, काली देवी, शीतला देवी, ये भी तो कभी नारियां थी।
इन्होंने इतने सुंदर कर्म किए हैं कि आज उनकी पूजा हो रही है। नारी के अंदर नारायणी की शक्ति छिपी होती है, नर के अंदर नारायण की शक्ति छिपी होती है, पुरुष में पुरुषोत्तम का रूप छिपा होता है, नर में नरोत्तम का रूप है। अपने उस छिपे हुए रूप का उद्घाटन कीजिए, अपने आप को महान बनाइए। संत भी बनो तो भी महान संत बनो। येरे गहरे नत्थो खैरे लगेरे पगेरे वगैरह झगेरे साधु नहीं बनना है। इसलिए कमंडल खाली घूमते रहो, जहां भंडारा मिल जाए 2 लीटर खीर पी ली हुई गोवा। मेरा सूरत शहर में सत्संग था तो एक साधु को देखा मैंने, जो हलवाई लोग भोजन बनाई नहीं उसमें बैठा खा रहा हूं। ये तो अभी मिलने आए थे, उसमें खा रहा है, तो हमारे भंडारे में खाना चाहिए संतों ने। तो जब आया तो हमने कहा उसमें क्यों खाया? बोले आपके भंडारे में रूखा सूखा है, दाल चावल सब्जी रोटी। तो हमने कहा उसमें? बोले उसमें 7 प्रकार का तो मीठा बना। तो हमने कहा इसी के लिए साधु बने? बोले हमारा उद्देश्य इतना है, माल छको पड़े रहो बस। ये कौन साधुआ है? हमारे जीवन का उद्देश्य खाना पाखाना दवा खाना नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा होना चाहिए। जिस घर में नारियों का आदर नहीं होता उस घर में लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। जिस घर के पुरुष स्त्रियों को गाली देते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते, मारते हैं, कूटते हैं, उस घर में याद रखना दरिद्र आकर के डेरा डालता है, वहां पर लक्ष्मी बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए माताओं बहनों को गाली गलौज मत करना। कोई छोटी मोटी गलती हो जाए थोड़ा क्षमा भी कर देना। बहुत क्रोध करने की क्या जरूरत है? गलती का तो ये पूरा संसार है, ये संसार ही गलती से पैदा हुआ। इसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो पाएगा। लोग मर सकते लेकिन सुधर नहीं सकते बहुत ज्यादा। आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे, बस इतना सुधर गए बहुत है। और जिस घर की नारियां अपने पतियों का अपमान करती है, पति की फिक्र नहीं करती है, पति का आदर नहीं करती है, और पति के भोजन की भी परवाह नहीं है, और पति की क्या दशा दुर्दशा हुई इसका कोई सोच नहीं है, याद रखना उस घर के अंदर कभी शांति नहीं रह सकती है। शांति नहीं रह सकती है, उस घर की कभी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए अपने पति की फिक्र करो, अपने पति को संभालो, अपने गुरु को भी संभालो, शिष्य को संभालो, बेटे को भी संभालो। तुम्हारा बेटा है इधर उधर कैसे घूम रहा, तुम्हारी बेटी इधर उधर कैसे घूम रही, कंट्रोल क्यों नहीं करते? नियंत्रण क्यों नहीं करते? और नियंत्रण वही कर सकता है जो स्वयं नियंत्रण में रह सकता है। जो खुद कंट्रोल में नहीं हो, दूसरे कंट्रोल क्या खाक करेगा? खुद ही कंट्रोल में पहले रहो। और अपने माता पिता को भी संभालो। बिना वेतन के पहरेदार हैं, जिम्मेदार हैं, वफादार हैं। आपके लिए दिन रात सोचते हैं आपके सास ससुर। बहू कितनी ही खराब हो, लेकिन सास ससुर सोचते हैं मेरे बहू के संतान का जन्म हो। सास ससुर सोचते मेरी बहू अच्छी रहे। और महान जो बहू है वो भी सोचती है, एक माँ छूट गई जन्म देने वाली, तो दूसरी माँ ऐसी मिली है, दूसरा पिता ऐसा मिला है जिसने हमारे पति को जन्म दिया। और याद रखना, पति का प्रेम पाना चाहती हो तो पति के माता पिता से प्रेम करो। अपनी पत्नी का प्रेम पाना चाहते हो तो पत्नी के माता पिता का सम्मान करो। सम्मान वहां करोगे, प्रेम यहां मिलेगा। अपनी वाणी को भी संभाल कर रखो। जीवन को उज्जवल बनाओ, कमल जैसी जिंदगी जियो, प्रेम की गंगा बहाओ। तीसरा मित्र आया, दरवाजा खटखटाया। पति ने कहा देखो भार्या ये कौन आया है। पत्नी ने कहा चाहे जो आया हो, आपका मित्र हो सकता है, लेकिन मैं अब नहीं उठूंगी। हद हो गई, 3 बार नंबर नहीं।
पति ने कहा बोलो कुछ मत, आप आराम करो, मैं उठता हूं देखता हूं। पति उठकर गया और देखा तो पत्नी का बड़ा भाई आया, साला आया। कहा आइए साले साहब, और ज्यों ही बोला आइए साले साहब, पत्नी ने रजाई फेंका और छलांग मार कर आ गई और हंस करके बोली आइए भाई साहब बैठिए। और देसी घी की पूड़ी बनाकर गरम गरम सब्जी बनाकर आधे घंटे में खिला दिया। पति ने कहा आपको तो नींद आ रही थी, सो जाओ। बोले ये कोई मित्र थोड़े है, ये तो मेरा भाई है, इसके लिए नींद थोड़े आ रही। जहां प्रेम होता है वहां नींद भी उड़ जाती है। श्री हेमराज सिंह कह रहे थे 15 दिनों से नींद न जाने कहां गई है, बस आपकी ही सेवा में दौड़ रहा हूं। याद रखना, जागने में भी सुख मिलता है, दौड़ने में सुख मिलता है, काम करने में सुख मिलता है, मेहनत करने में सुख मिलता, झाड़ू लगाने में सुख मिलता है, कपड़ा धोने में सुख मिलता है। कब? जब प्रेम होता है तब। प्रेम नहीं है तो क्या होता है? जोर जोर से बोलने की आदत छोड़िए, इससे प्रेम कमजोर हो जाता है। नशा व्यसन की आदत छोड़िए, इससे भी प्रेम कमजोर हो जाता है। जिद्दी और क्रोधी और हठी स्वभाव छोड़िए, इससे प्रेम कमजोर हो जाता है। नॉर्मल बनिए, सरल बनिए, सहनशील बनिए, प्रसन्न चित्त रहिए। गुम सुम रहने से भी प्रेम कम हो जाता है, प्रसन्न रहने से प्रेम बढ़ता है, प्रफुल्ल रहने से प्रेम खिलता है। हर समय तुम चेहरा चढ़ाए रहोगे, प्रेम घटेगा, क्योंकि इतना कौन झेल पाएगा तुम्हारा भालू जैसा मुंह देख देख कर। खुश क्यों नहीं रहते हो? गुस्सा में क्यों रहते हो? पूरे भारत देश को भस्म करना चाहते हो, क्या इरादे तुम्हारे हैं? हंसते क्यों नहीं अपनी फैमिली के साथ? जो जगह जगह फंसते हैं वे कभी नहीं हंसते हैं। खुशी क्यों नहीं? फालतू बकवास में क्यों पड़े हुए हो? तमाकू खा खा कर क्यों थूकते हो? मैं आज प्रातः परिक्रमा जा रहा था, कई जगह सड़क पर इतना लोगों ने पान तमाकू पुड़िया का गुल्लम गुल्ल थूका था, लग रहा था कोई चूहा मार के उसका खून निचुड़ गया। बहुत गंदगी, सड़क गंदी कर दिया। भगवान राम ने कोई नशा नहीं किया। देखिए जिंदगी क्या है उनकी, पूजा हो रही है। राम के देश के तुम वासी हो, ऋषि मुनियों के देश के निवासी हो, और ये धर्म प्रधान देश है हिंदुस्तान, जहां के रहने वाले सारी बुराइयों का अंत करो, जीवन को बसंत करो, आपका जीवन मंगल में। बहुत सुंदर शोभा यात्रा का दृश्य दिखा रहे हैं। लसुड़ी धाकड़ राजगढ़ जिले की शोभा यात्रा का दृश्य टीवी में देखा मैं, मेरे सामने भी टीवी लगी। कभी कभी भंडारा का भी दृश्य दिखा दिया करो, रोज 1 सेकंड 2 सेकंड। कुंभ का भंडारा, लखनऊ का भंडारा, लखीमपुर का भंडारा, और रोज 1 सेकंड शोभा यात्रा। भगत लोग सीखते हैं ना इससे कि हम भी भंडारा करेंगे, हम भी शोभा यात्रा निकालेंगे। आदमी जो देखता है सुनता है वो करता भी है। दिखा दिया करो मेरे लाल। हमारे 2-3 लाल इधर पीछे बैठे बहुत इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, बहुत बुद्धिमान संत है। धन्य। आप जिस स्त्री के साथ शादी करते हैं जो तुम्हारी पत्नी बनती है, और जो पुरुष तुम्हारा पति बनता है, तो जिस समय शादी करते हो उस समय जैसी तुम्हारी पत्नी थी, जैसा तुम्हारा पति था, 1 साल बाद वो बदल जाते हैं। उनका शरीर भी बदल जाता है, चेहरा भी बदल जाता है, ओंठें भी बदल जाती हैं, स्वभाव बदल जाता है, बोली बदल जाती है, आचरण भी बदल जाते हैं। तब तुमको बहुत दुख होता है कि वैसी ही रहती तो ठीक था। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था तू तो धीरे धीरे डोकरी हो गई। तो पत्नी ने कहा कब तक छोकरी रहूंगी,
आखिर 7 बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो तुम्हारे पास बैठते नहीं, और जो लोग बचपन में तुम्हारे पास बैठते नहीं थे, जवान होने पर वे तुम्हारे पास आकर बैठते भी हैं, प्रेम भी करते हैं। बुढ़ापे में फिर तुमसे दूर हो जाते हैं, और जिनसे जिनसे तुम प्रेम करते हो उनको तुम खुशी देखना चाहते हो। जब वे थोड़ा उदास दिखाई देते हैं तो तुम चिंतित होने लग जाते हो। उनके चेहरे पर थोड़ा निराशा दिखती है तो तुम दुखी होने लग जाते हो और पूछते हो क्या बात है। वे कहते हैं कोई बात नहीं है, तो तुम कहते हो कोई बात तो जरूर है, क्योंकि उदास क्यों हो। तुम अपने प्रेमी को उदास देखना नहीं चाहते हो। इसलिए अगर कोई स्त्री चाहती है मेरा पति खुश रहे, तो उस स्त्री को खुश रहना चाहिए, और कोई पति चाहता है मेरी पत्नी खुश रहे, संसार में खुश रहना